हाय फ्रेंड्स, अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जिसकी मन की स्थिति हम अपने लिए चेंज करना चाहते हैं, मतलब जिसके मन में हमारे लिए कुछ भी नेगेटिव है, गुस्सा है या फिर कोई दुख है हमारे लिए। ओके, हमारी बातों ने शायद कभी उन्हें हर्ट कर दिया और वो उन बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, या फिर इस तरह की कोई भी ऐसी फीलिंग जो एक्सेप्टेड नहीं है रिलेशनशिप में, जो हमारे रिश्ते में कड़वाहट लाती है। उन सारी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर जैसे मान लीजिए दो इंसान आमने सामने बैठे हैं और एक गुस्सा है, एक नाराज़ है और दूसरा इंसान उसे मनाना चाहता है, तो क्या वो भी गुस्से में बात करेगा? नहीं, उसको तो प्यार से मनाना होगा। प्यार से बात करेंगे उस टाइम पे, हो सकता है मे बी थोड़ा डिप्लोमेटिक भी हो जाए कि उसकी गलती को भी हम ये बोले कि वो सही है, क्योंकि उसको समझाना है, उसको मनाना है, पहले नॉर्मल मूड में लेके आना है, फिर हम चीज़ों को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर एक अलग से उसे समझा सकते हैं, तभी वो समझेंगे भी। गुस्से में तो कितना भी समझा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम यही चीज़ हमारे अपने रिश्तों में भी होता है। अभी क्या करना है हम लोगों को, ये वीडियो में मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा है कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने स्पेसिफिक पर्सन से किसी बात पे या तो वो नाराज़ है या आप नाराज़ हो, वाइब एक दूसरे की मैच ही नहीं हो रही है। जब भी कॉल कर रहे हो तो बस बहस होके और फिर फ़ोन रख देते हो। ठीक है, थोड़ी सी बात स्टार्ट की, एक दो बात की और उसके बाद फिर बात जो है वो बहस में बदल गई। और ये हर रिश्ते में होता है, कई बारी हर रिश्ते में इस तरह के मोड़ आते हैं। फिर वो कोई सा भी रिश्ता हो सकता है कि हम बोल कुछ रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ रहा है, तब हम अपनी वाइब्रेशन, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाने वाली होती है, ये भेज करके सामने वाले के मन को पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके, आज के डेट में क्या है, हम नहीं चाहते कि हम जाएं सामने से मनाएं। हम क्यों झुके? सबसे बड़ा तो यही आ जाता है हम सबके मन में कि हम क्यों झुके, हम तो सही हैं। हर कोई यही समझना चाहता है कि हम सही हैं, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, और इसीलिए हम सामने से जाके मनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ऐसे तो फिर वो और आसमान में चढ़ जाएगा, यही बोलते हैं ना हम कि ऐसे तो फिर उसके और भाव आसमान में हो जाएंगे, राइट? तो अभी क्या है, ठीक है, हम सामने से नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहते हम, तो फिर हम वाइब्रेशन लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइब्रेशंस भेज सकते हैं यही मनाने वाली, जिसके थ्रू उनके दिल में अपने आप ही एक पॉजिटिव भावना आपके लिए उत्पन्न होने लगेगी। ये एनर्जीज, ये जो हवा है ना, ये इतनी जादुई है कि आप जिस तरह की अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स इसमें अगर माध्यम बना करके किसी के लिए ट्रांसमिट करना चाहो तो सीरियसली उनको हिट होती है। ओके, सो आप क्या करोगे, इसी वीडियो में हम आगे मेडिटेशन लेवल पे जाते हैं, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, थोड़ा आंखें बंद करेंगे। मैं गाइड करने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। विजुअलाइज करेंगे अपने पर्सन को और मनाने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह से उन्हें मना सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगी, क्योंकि हर रिश्ते में हमारी जो जिस तरह से आप बात करते हैं या आप उन्हें कैसे कंसोल करते हैं, वो हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, बट हाँ, हम कनेक्ट करेंगे और आप सब अपनी वाइब्रेशंस अपने अपने जिन भी रिश्तों को भेजना चाहते हैं, स्पेसिफिक पर्सन, हस्बैंड, बच्चे, जो भी लोग हैं, उनको भेज दीजिए। उनके दिल में आप लोगों के लिए प्यार वापस से जागेगा, स्नेह आएगा और रिलेशनशिप फिर से सुधरेगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, ये इस मेडिटेशन को करने के लिए आप लोग कितने दिन रेगुलर करेंगे इसे? आप चाहें तो एटलीस्ट कम से कम भी तो 11 दिन तो रेगुलर करें। ओके, फिर बीच में छोड़ के भी कर सकते हैं। आपको 11 डेज में ही काफ़ी हद तक उधर चेंजेस नज़र आने लगेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो 11 डे अगर बोला है, 11 दिन बोला है, तो समझ लो बहुत मिनिमम है ये डेज, और डेडिकेशन से रेगुलर बेसिस पे करेंगे। हाँ, शर्त इतनी है कि दूसरे को वाइब्रेशन भेजने से पहले अपने आप को भी थोड़ा शांत कर लीजिए। ये नहीं कि हम भी पूरे गुस्से में भरे हुए हैं और फिर वाइब भेज रहे हैं बस वीडियो फॉलो करके, ऐसा नहीं करना। पहले खुद को भी थोड़ा सा रिलैक्स करो। अगर आपके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है तो कोई मेडिटेशन आप कर लीजिए, ताकि आपकी सोच भी थोड़ी सी शांत हो जाए। फिर आप अपनी सोच भेजें तो वो मैनिपुलेटेड भी नहीं होगी और बहुत आसानी से सामने वाले को रिफ्लेक्ट भी कर पाएगी, वाइब्रेट भी कर पाएगी। ठीक है ना? सो अभी शांति से एक जगह बैठ के कभी भी दिन के किसी भी टाइम में आप इस तरह की वाइब्रेशन भेज सकते हैं। ये वाइब्रेशन उनके लिए भी काम आएगी जिनकी अपनी बॉसेस से नहीं बनती है। ओके, बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं जिनके बॉस उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, या अप्रेजल के टाइम पे ही कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो उनको भेज सकते हैं आप लोग।
ओके, सो आई होप क्लियर है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लें और फिर रिलीज करें। थ्री टाइम्स रिपीट करें। एक्सहेल करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी सारी टेंशन्स को बाहर रिलीज करने की कोशिश करें, मन को शांत करें। शांति महसूस करें, स्थिर करें अपने आप को। ध्यान सिर्फ अपने सांसों पे रखें। ऐसा महसूस करें कि ब्रह्मांड से कुछ सफ़ेद रोशनी, सफ़ेद किरणें आपके ऊपर गिर रही हैं। जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, शांत कर रही हैं। इस दिव्य रोशनी में आप सामने उस इंसान को बैठे हुए महसूस करें, देखें। जिसको आप वो वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं। आप इसी वाइट रोशनी में, इसी सफ़ेद दिव्य रोशनी में उस इंसान को भी देखें। उसके ऊपर पड़ती हुई ये दिव्य रोशनी उसको भी शीतलता प्रदान कर रही है, शांत कर रही है। मन बिल्कुल शांत है। अब आप उन्हें अपनी बातों से मनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका और उनका रिश्ता मिठास भरा हो। आपकी बातों से उनके मन को हीलिंग मिले और उनके मन में आपके लिए सिर्फ मान सम्मान, लव, रिस्पेक्ट हो। आप चाहें तो विजुअलाइज कर सकते हैं जैसे कि आप उनके हाथों को अपने हाथों में लेके उनको अपनी ऊर्जा शेयर कर रहे हैं, जिसमें बहुत हीलिंग पावर है। अब आप सब अपनी अपनी बातें बोलें।
अब आप उनके हाथों को छोड़ दीजिए और ऐसा महसूस करिए कि आप दोनों के बीच में कोई गिला शिकवा शिकायतें नहीं हैं। आप एक दूसरे को माफ कर चुके हैं। अब सिर्फ प्यार है, कृतज्ञता है एक दूसरे के लिए। मन से सारे गांठ बिल्कुल दूर हो चुके हैं। अब आप इस मेडिटेशन मोड से बाहर आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलीज करेंगे, आंखें खोलेंगे, रिलैक्स करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।